राधे राधे। कुछ लोगों को खूब समझाओ, कहो, बताओ, लेकिन वो एक कहावत है कि क्या थी कि अकौआ के डकौआ के तीन पतौआ, यानी एक पेड़ होता है, उसमें जितने भी मतलब शाखाएं होती हैं, सब में तीन ही पेड़ निकलते हैं, मतलब तीन ही पत्ती निकलती हैं। मतलब यानी कि पूरा समझाया, पूरा सब कुछ कहो, बता दो, ख़त्म कर दो, फिर भी उसके बाद भी उनकी स्थिति वही रहती है, उसमें कोई सुधार होने वाला नहीं। जैसे एक अभी किसी ने कहा कि ऐसा है कि वो जी निज मंत्र बिना, तो उस पर भी वीडियो डाला था, और जब वीडियो डाल दिया तो फिर उसको देखो, फिर हमें वापस में देख के अरे खुद हमें समझना है तो तुम खुद समझ लो। अब बाबा को क्या समझाओगे कि रिप्लाई करके वो वीडियो को लिंक आ जाओ, है ना। अब हम तुम्हें समझाते हैं कि एक शीशी है, शीशी में मलमूत्र भरा हुआ है या कीचड़ भरा कुछ भी भरा है, समझो मलमूत्र भरा हुआ है, उसमें अगर हम गंगा जल डाल दें तो क्या वह पीने योग्य हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? कि उस शीशी में मलमूत्र भरा हुआ है, तो सबसे पहले उस मलमूत्र को साफ करना पड़ेगा। जिस दिन हम उस मलमूत्र को साफ करेंगे, तब जाके धोएंगे, तब वो भरेंगे गंगा जल, तब वो पीने लायक होगा। यानी कि जो शीशी है वो हमारा मन, अंतःकरण हो गया, और जो गंदगी है मलमूत्र, वो इसमें बसे हुए भाव, गंदे चिंतन, और जो गंगा जल हो गया, वो जो आप परेशान हो रहे हैं ना, निज मंत्र वो हो गया। सबसे पहले तुम्हें ही काम करना है, किसी को नहीं, तुम्हें काम करना है। क्या? अंतःकरण शुद्ध करना है, अंतःकरण शुद्ध करना है। और अंतःकरण कैसे शुद्ध होगा? अगर आप मुंह से राम राम करते रहो, भगवान नाम लेते रहो, और गंदी आदत न छोड़ो, तो कुछ होगा? नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। ऐसे तो टेप रिकॉर्ड चला देते हैं, कुछ होता है? उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या टेप रिकॉर्ड को? बात को पहले समझो कि भाई नाम जप रहे हो, ठीक, अच्छा जप रहे हो, लेकिन जो चीज़ छोड़ने को कही गई कि जो चीज़ परहेज करो, है ना, उसका चिंतन मत करो, तो उसका चिंतन मत करो, वो उसको तुरंत अपने आप ही उसका आपको लाभ फायदा मिलेगा। इसलिए मन को पहले शुद्ध कर लो। मेन चीज़, नाम साथ साथ जपो, पर मन शुद्ध करना है। नाम खूब जप लो, मन शुद्ध ना हो, मतलब क्या है? गंदे आचरण भरे हों। बहुत ऐसे देखे जो नाम लेते हैं गृहस्थ वाले, और गंदे भोग बने रहते हैं, और वहाँ नाम भी जपते हैं, गंदे भोग भी करते हैं, दुराचार भी करते हैं। क्या हिरण्याकश्यप था, उसने नाम नहीं जपा था? ब्रह्मा जी का नाम जपा। बुद्धि कैसी रही? मलमूत्र वाली, तामसी बुद्धि, तामसी पूजा की, तो वो भी नाम जपता था। कौन नाम नहीं जपता था? तपस्या किसने नहीं की? इस राक्षस ने नहीं की। राक्षस तो ऐसे ऐसे हुए कि तुम तपस्या नहीं कर पाओगे, एक अंगूठों पे एक पैर रह के, लेकिन वो मांगते क्या है? क्योंकि उनका अंतःकरण गंदा है, इसलिए वो गंदी चीज़ मांगते हैं, दूसरे का अनर्थ मांगते हैं, दूसरे का बुरा हो जाए। क्यों? क्योंकि अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ। जब अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ तो फिर कोई शक्ति भी आ जाए, तब भी वो उस शक्ति से गलत ही उसका उपयोग करेंगे, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ। तो अब भी वो बात समझ लो मेरी कि मेन चीज़ अंतःकरण शुद्ध करना है। तुमसे ज़्यादा भजन भक्ति नाम राक्षसों ने जपा है, जो असुर लोग थे, उनको भगवान नहीं मिले। उनकी बुद्धि ऐसी नहीं कि वो प्रेम मांगे, जो वरदान मांगा भी उसका भी गलत उपयोग किए। अरे ये संसार नश्वर है,
इसमें क्या चीज़ ठहर सकता है जो मान्य इसको मांगने की चीज़ थी, अमरता के लिए चीज़ कुछ थी नहीं, उनके खोपड़ा में नहीं आया। ऐसे तुम लोगों को भी नहीं आता। हम लोगों को भी यही लगता कि नहीं, कुछ ऐसी चीज़ मांगें, कुछ ऐसी चीज़ मांगें। अरे जब पता है कि जब यहाँ कुछ रहेगा नहीं तो फिर ऐसी चीज़ मांग के क्या करेंगे। हम में और उन असुरों में कोई अंतर है उनकी बुद्धि में, कि हम भी चाहते हैं इस संसार के लिए मांगें और वो भी चाहते थे संसार की मांगें। भगवान का प्रेम नहीं मांगेंगे। इसलिए ध्यान रखें कि अंतःकरण को शुद्ध करें। नाम भी जब पे अंतःकरण को शुद्ध करें, मेन चीज़ अंतःकरण को शुद्ध करें। नाम जब पे ध्यान ज़्यादा दें और साथ में अंतःकरण को शुद्ध करें। और अंतःकरण शुद्ध नहीं किया तो नाम जब कुछ नहीं करेगा। मंत्र होगा, निज मंत्र होगा, वो अपने आप राधा नहीं, जो भी तुम्हारे इष्ट वो अपने आप कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। भगवान का नाम जानते हो, वही निज बनता है। राधा राधा यही निज बनता है, हो गया, उसी नाम से हो जाएगा। लेकिन क्या तुम राधा राधा बोलोगे तब जाओगे? मन से बोल ले तो नहीं चलेगा। अरे हम दिन रात उनका चिंतन कर रहे हैं और थोड़ा बहुत बोलते हैं, दिन रात उनके में डूबे रहते हैं। तो मेन चीज़ क्या है कि हम स्त्री और पुरुष के भाव से, ये एक कोड़ होता है, कोड़ हमारे शरीर पे लगा हुआ है। मतलब ये नहीं हम इस रोग से पीड़ित हैं, हमारे चारों तरफ कोड़ हो गया है काम भोग का, कि हम स्त्री तुम पुरुष, तुम स्त्री हम पुरुष। यानी कि इन आँखों से, त्रिगुणी आँखों से संसार को देखते हैं और सोचते हैं हम निकुंज में पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंच जाओगे? सोचते हो कि हम पुरुष हैं और निज मंत्र ले लें, कैसे काम कर जाएगा? सबसे पहले इस पुरुष स्त्री के भाव से बाहर निकलना पड़ेगा, इससे परे जाना पड़ेगा। अरे जो अंदर बैठा वो क्या स्त्री होती, पुरुष होता है? ये तो शरीर स्त्री पुरुष है, उसका कोई स्वरूप थोड़ी ना होता है। पहले तुम इसी भाव से निकल के दिखा दो जीवन भर कोशिश करके, तब हम जानेंगे कि हाँ चलो कुछ हमने साधना की। कितने होते हैं कल्लन पड़े हैं, 20-20, 35 हम देखे हैं, उनके मन में खुद देखा, चेक किया, कहा भी हमने कई बार ये चीज़ छोड़ दो, उनका कर्तापन नहीं किया। कहते हैं अरे जो जिसने किया उसको भुगतना पड़ेगा। हमने अगर भक्त भुगतेगा तो फिर मुक्त कैसे होगा, कैसे भगवान धाम जाएगा, इस कर्म बंधन का कैसे कटेगा? तो 35-35 वर्ष तपस्या की, घर छोड़ के बैठे, बताओ तुम्हारी हालत क्या होगी? तुम सोचो कहाँ पे हो? मन की वृत्ति कहाँ है ये बताओ? मन की जो अवस्था वो कहाँ है? मन सोचता क्या है? मन किस तरीके से सोचता है किसी चीज़ के बारे में, और क्यों सोचता है? उसका आधार क्या होता है? सोचना कभी बैठ के ध्यान से। क्या त्रिगुण से सोचता है, तमोगुण सतोगुण रजोगुण, तो कुछ भजन नहीं हुआ। क्या किसी को स्त्री पुरुष मानता है? जानवर जो दिख रहे हैं उनको जानवर मानता होगा, गाय बैल भैंस कुत्ता इनको मानता होगा। अगर इनको मानता, अपने को मनुष्य मानता, उनको वो मानता, तब भी अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, 1% सुधार नहीं हुआ। निजबंध फिर कैसे काम करेगा? खोपड़े में तो घुसेड़ो ये बात। बस एक ट्रेंड चल गया, भीड़ लगाओ और तुम भी लग जाओ उसी लाइन में। भीड़ कट रही है, एक दूसरी कट रही, सब कटते जाओ। सही है, लंबा सफ़र है, बहुत लंबा सफ़र, करते रहो, जन्म जन्म करते रहना, धीरे धीरे। जिस दिन समझ में आया किसी जन्म में, उस दिन समझना। निकुंज की उपासना क्या ऐसी है? स्त्री पुरुष या नपुंसक या जो भी ये जड़, इस भाव से भी परे जाना होता है। इस भाव को भी छोड़ना पड़ता है कि हम ये हैं। क्या एक बार कहा था कि कामी क्रोधी लोभी इनसे भजन ना होए, और भजन करे कोई सुरमा
जाति वर्ण कुल खोई। भजन करना कोई सरल होता है? बहुत कठिन है भजन डिग दरबो, नागीदास जी कहते थे। ऐसा तो नहीं होता है। पर हमारी तो खुद की स्थिति ऐसी है, मलमूत्र में मरे जा रहे हैं, मलमूत्र के शरीर में मरे जा रहे हैं। अरे खाने पे मरे जा रहे हैं, भोग में मरे जा रहे हैं, और उपासना निकुंज की बाहर बातें बड़ी बड़ी, अंदर से हृदय से कुछ नहीं है, स्वरूप में कुछ नहीं है, चरित्र में कुछ नहीं है, और बातें और उपासना वो सर्वश्रेष्ठ चाहिए। इस शरीर के भाव को नहीं छोड़ पा रहे हैं। यही लगता है पता क्या कि हम मरेंगे, हम मरेंगे। अब यही नहीं पता मरता कौन है, तो फिर उपासना क्या करोगे, भगवान को पाओगे कैसे? तुम्हें यही लगता कि हम मरते हैं, तो यानी कि तुम अभी शरीर भाव से हो, तो 84 में तो टांगे जाओ उल्टे। अरे शरीर नष्ट होता ना, शरीर छोड़ के जाना पड़ता हमको, सूक्ष्म शरीर के साथ में। जिस समय शरीर छोड़ते हैं सूक्ष्म शरीर, उस परमात्मा के साथ लेके निकल जाता है इस शरीर से। ना कि हम मरते हैं, मरते नहीं हैं। जैसा अभी फील करते हैं वैसा तब भी फील करते हैं। तब कोई सूक्ष्म शरीर होता है, ये स्थूल शरीर है। मरना नहीं। अगर स्वर्ग गए, सब चीज़ भोगेंगे खाएंगे, पर लेटिन पेशाब नहीं होगी। नरक गए तो तुम्हें काटा जाएगा, लेकिन दर्द होगा, खून नहीं निकलेगा। बता दें, जैसा दर्द होता ना अभी काटने पे, दर्द तो होगा पर खून नहीं निकलेगा। इसलिए सुलझ लो, सबसे पहले इस शरीर के भाव से बाहर निकलो। 5 में बोले देश सुधी जब छठी भावना रास की। पहले इस 5 गुणों से बाहर निकलो, तब जाके कहना निज मंत्र निज मंत्र। तो ये है कि, और किसी ने पूछा था कि साहब कि घर में हमारे नॉन वेज मीट मछली बनती है, ससुराल वाले बनाते हैं, और हम ठाकुर जी को सिर्फ जली का भोग लगा पाते हैं। तो मिश्री लगा सकते हो, और मिश्री लगा लो, ड्राई फ्रूट, कुछ भी ड्राई फ्रूट रख लो, किशमिश का भोग लगा लो, उसमें डाल लो, भोग लगाया करो। दूध है, दूध उबाल लिया, दूध का भोग लगा दिया। तो उन मैया के लिए कह रहे हैं कि इन चीज़ों का भोग लगा सकते हो, कोई मतलब नहीं। आपको आपके पिछले जन्म में से प्रारब्ध मिला है भोगने के लिए, इसलिए आप इसको खुशी खुशी भोग लें। ख़त्म। कोई देश नहीं, कोई वो नहीं। जब तक भोगना, जब तक, जब नहीं भोगा जाए, उफ हो जाए, ख़त्म। क्योंकि मीराबाई ने पूछा भी था तुलसीदास से, क्या करें? उन्होंने कही जिसके हृदय ना राम बदई, तजिए भाई कोटि बेरी सम, यद्यपि परम सनई। तजियो पिता प्रहलाद हैं, पिता ने को तज दिया, छोड़ दिया। भरत ने माँ को छोड़ दिया, विभीषण ने भाई को छोड़ दिया, गोपियों ने अपने पति को छोड़ दिया। अगर वो उनके मन में भगवान के प्रति भावना नहीं, भाव नहीं, और तुम्हें रोकते हैं तो। लेकिन जब ऐसा होने लगे कि अब नहीं हमें संभला जाएगा, तब की बात है। जब तक है तब तक वो सहन शक्ति से करके अपने झेलो और रहो। तो तुम उसका भोग लगा सकते हो। घर में भजन करो, जैसी भी हो, जिस तरीके से हो, जो मिला करो। सही। राधे राधे।